जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, और इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम अनिल बचपन जो जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है, सेहत जैसे के लिए पेट डायबिटीज है, क्रीज जैसे स्ट्रोक है, एक जैसे प्लस अर्थराइटिस है, जैसे दिल क्रिएशन लिवर सिरोसिस है, फैटी लिवर है, काफी चीजें हैं। जैसे सोरियासिस है, या जैसे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम जैसे थायराइड है, ये कैसे हम बच सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम से, ये सबसे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में कुछ हम बात करते हैं हमारे साथ में इस सेशन में। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो है ओमेगा 3, 6 एंड 9। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि फिश ऑयल से बनता है, सैल्मन फिश ऑयल से ये बनता है ये प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत ही शानदार आलीशान इजाद किया है हमारी कंपनी ने। तो ओमेगा 3 क्या है? बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है एक प्रकार के पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है, और ये हमारा शरीर बना नहीं सकता, ये हमारा शरीर ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं बना सकता, राइट। तो ये हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा, कोई बाहरी सोर्स से ही लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये जो फैट्स है ये असेंशियल फैट्स की श्रेणी में आते हैं। मतलब ये आपको ये आपको आपको लेना ही पड़ेगा, मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट योर बॉडी कैनॉट प्रोड्यूस इट, योर बॉडी कैनॉट प्रोड्यूस दिस, एंड ये आपको जरूरी है, और ये आपको बाहरी कोई डाइट से लेना पड़ेगा, राइट। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फैटी एसिड ओमेगा 3 के जो मेन फैटी एसिड्स होते हैं वो एक तो है ईपीए, दूसरा है डीएचए, और तीसरा है एएलए। इसमें ये तीन ही मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये हमारे सेल स्ट्रक्चर का एक बहुत ही विभिन्न अंग है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारे सेल को, जैसा हमारी स्किन जो है ये मेम्ब्रेन है, मतलब हमारी स्किन को कवर करके रखा है, वैसे ही हमारी कोशिका को, सेल को भी जो कवरिंग करता है, मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, उसको बनाने का ओमेगा 3 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। ओमेगा 3 जो है उसके इंपॉर्टेंस और फंक्शंस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ओमेगा 3 जो है ये हमारे हार्ट के लिए, हमारे हृदय के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड्स है या ब्लड प्रेशर है किसी को बढ़ा हुआ, उसको रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता है। जो एलडीएल है उसको कम करता है और एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है। एलडीएल मतलब बैड फैट और एचडीएल इज गुड फैट। तो ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट की पंपिंग को बढ़ाता है, हार्ट के जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करता है। सो ये हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायक प्रोडक्ट है। दूसरा, ये ओमेगा 3 जो है ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये डिप्रेशन से बचाता है, और पार्किंसन जो डिजीज है, जहां पे हाथ थर थर कांपते हैं, बार बार जो है पूरा शरीर कांपने लग जाता है बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में, उसे पार्किंसन डिजीज कहते हैं। और वो उत्पन्न होती है ब्रेन के अंदर, जब हमारे जो न्यूरॉन्स है, जो हमारे सेल्स है, जो वीक हो जाते हैं। तो तब अगर हम ओमेगा 3, 6 एंड 9 देंगे, तो खास करके उसके अंदर रोल है ओमेगा 3 का। तो ये सप्लीमेंट देने से पार्किंसंस की बीमारी ठीक हो सकती है, डिप्रेशन से व्यक्ति बाहर आ सकता है। अगला जो है बेनिफिट ओमेगा का, वो है वेट लॉस में, और वेस्ट साइज, कमर की जो साइज है उसको कम करने में बहुत ज्यादा लाभदायक है। साथ ही साथ ओमेगा जो है वो लिवर का फैट कम करता है। आजकल अगर आप नॉर्मल सोनोग्राफी भी करा लेंगे, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी कराता है, तो उसको कम से कम 60 to 70% फैटी लिवर बताता है। क्यों फैटी लिवर क्यों बता रहा है? क्योंकि हमारा डाइट ही ऐसा हो गया। तो साथियों, ओमेगा 3 जो है ये फैटी लिवर को भी कम करने में बहुत ज्यादा लाभदायक माना गया है। ये रिसर्चर्स एंड डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट ने इसको टेस्ट किया है और उसके बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचे। साथ ही साथ ओमेगा 3 जो है ये ब्रेन डेवलपमेंट में
बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है। और खास करके जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, तब ओमेगा 3 जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो ले तो अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट होगा। और अगर खुदा ना खास्ता गर्भ में ही पता चलता है कि कोई ब्रेन की एनोमली है, तब भी आप ओमेगा 3 6 9 दे सकते हैं, और कुछ हद तक वो एनोमली में राहत मिलने की संभावनाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली गर्भ में शिशु को ही देना चाहिए। ओमेगा फैटी एसिड जो है, ओमेगा 3 खास करके ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। आपने देखा होगा जो टीवी पे एड्स आती है प्रोटीन पाउडर्स की, उसमें लिखा होता है डीएचए है, डीएचए है, डीएचए है। तो यस, वो नथिंग बट ओमेगा 3 है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि बच्चों की मेमोरी अच्छी हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाए, तो आप बच्चों को भी जो है ओमेगा 3 दे सकते हैं। साथ में इन्फ्लेमेशन के लिए, किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, जैसे अर्थराइटिस है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कैंसर है, डायबिटीज, ये सभी एक प्रकार की इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन का जो साइन क्या है? इन्फ्लेमेशन का साइन है सूजन, लालपना, जलन और दर्द। ये 3 4 मेन साइंस है। क्या है? सूजन, स्वेलिंग, रेडनेस, लालपना, बर्निंग मतलब जलन, और दर्द, पेन। तो ये इन्फ्लेमेशन के साइंस है। और जब कभी किसी को भी इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पे ओमेगा जो है ये बहुत कारगर तरीके से काम करता है। तो ओमेगा 3 जो है इसके ये बेनिफिट्स है। अब हम बात करते हैं ओमेगा 6 के बारे में। ये भी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की श्रेणी में आता है, और ह्यूमन बॉडी इसको बना नहीं सकता, ये भी एसेंशियल फैट्स के श्रेणी में आता है, और हमें इसको डाइट के माध्यम से ही लेना पड़ता है। अब सबसे कॉमन टाइप कौन से हैं फैटी एसिड्स के, ओमेगा 6 के? एक तो है LA, लियोलेनिक एसिड, AA और GLA। ये 3 प्रकार की जो है ये कॉमन वेराइटीज या टाइप्स हैं ओमेगा फैटी एसिड्स की। ओमेगा फैटी एसिड्स जो होते हैं ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? ओमेगा 6 भी जो है ये इन्फ्लेमेशन, सूजन को, जलन को कम करता है। इसीलिए आप अर्थराइटिस में, अस्थमा में, कैंसर में, डायबिटीज में स्पॉन्डिलाइटिस कैप्सूल जरूर प्रिस्क्राइब करें, जरूर लोगों को दें। तीसरा जो कंटेंट है ओमेगा 3 6 9 में वो है ओमेगा 9 फैटी एसिड वैरायटी। ये जो है ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ये स्ट्रिक्टली एसेंशियल एसिड नहीं है, ये हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, हमें भारी डाइट से लेना पड़ेगा, लेकिन ओमेगा 9 जो है हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। इसका जो टाइप है वो है ओलिक एसिड। सबसे कॉमन टाइप का जो ओमेगा 9 फैटी एसिड है वो है ओलिक एसिड। और इसका फंक्शंस और बेनिफिट्स क्या है? ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट संबंधित जो रोग है और स्ट्रोक है, उसको कम करने में, उसका रिस्क कम करने में मदद करता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फैमिली में किसी को इस प्रकार की हार्ट की या स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, तो आपने ओमेगा 3 6 9 रेगुलरली लेना चाहिए। ये आपके स्ट्रोक या हार्ट प्रॉब्लम के जो चांसेस हैं या रिस्क है उसको कम करेगा। अगला, ये शरीर में एनर्जी को उत्पन्न करता है। जो बहुत ज्यादा गुस्से लोग हैं, जो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, जिनका बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है, उनका बीपी कम करेगा, उनका गुस्सा कम करता है, और ये एक मूड एनहेंसर के जैसा काम में आएगा। ये इसका डोज है 1 कैप्सूल खाना खाने के पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप ले सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो 1 कैप्सूल डेली लीजिए, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम से आप परेशान है, कोई डिजीज से, कोई रोग से परेशान है, तो दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है। हल्के गर्म गुनगुने पानी में इसको लेना है।
इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप इसको लॉन्ग समय तक दे सकते हैं, और साथ में प्रेग्नेंट लेडीज को भी आप दे सकते हैं। तो इसकी पर सर्विंग कॉस्ट जो है वो मात्र 17 रुपए। 17 रुपए डेली अगर आप आपकी हेल्थ के ऊपर खर्चा कर लेंगे, तो आप मानसिक रोगों से, हृदय के रोगों से, लिवर के रोगों से, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से, अस्थमा से, कैंसर से भी बच सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल सब नियंत्रण में रहेगा, बीपी नियंत्रण में रहेगा। मात्र 17 रुपए रोज, राइट।